हाय दोस्तों, मैं विक्टर आप लोगों का वीकेजी क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आज हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली सीरीज़ की ओर जा रहे हैं। धीमे धीमे हम लोग इस तरह क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं और साथ में हम लोग अपने फास्ट रिवीजन क्लासेस जो सीरीज़ है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, ताकि एंशियंट हिस्ट्री को एक बार जब हम लोग छोड़ें तो ये हो जाए कि एंशियंट हिस्ट्री कम्प्लीटली हमारे हाथ में है। ठीक है, एकदम एकदम क्लियर से समझिएगा कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मिडल पे, फिर आ जाएंगे हम लोग मॉडर्न पे, फिर उसके बाद हम लोग धीमे धीमे दूसरे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो देखिए, तो हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये है नवा मंडल। ठीक है, सोम जो है वो आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जो है, ये सोम, इसको आर्य लोग पीते थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कहाँ से मिलता था। तो ये मिलता था आपको मूजवंत पर्वत से। ठीक है, ये मूजवंत पर्वत से मिलता था और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, लेकिन 9वें मंडल में जो 114 मंत्र हैं, 9वें मंडल में 114 मंत्र हैं, जिसमें से 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी पे है रिलेटेड। ये जो हमारा ये क्वेश्चन है पहला, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था बीपीएससी 42nd में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा पूछा गया था 48th बीपीएससी में। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? मैंने आप लोगों को अभी अभी इसके बारे में पूरी बातें बता दी हैं। तो सोम और इस पर नामांकित देवता को है, और एकदम जल्दी से बता देता हूँ कि ये मूजवंत पर्वत से पाया जाता था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता था। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मैं आप लोगों को अब जानबूझ के इस बात को बता रहा हूँ कि कहाँ से पूछा गया है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट जग जाए। ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा पूछा गया 39th बीपीएससी में। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये जो है ऋग्वेद से में उल्लिखित है और इसके रचनाकार जो हैं वो विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में वर्णित है। ओके, ये हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जरूरी है भाई, समझिएगा। 42nd, 47th, 53rd और 55th बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। भाई गली के में ना थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे थोड़ा शांति रहती है, लेकिन अगल बगल कोई जाता है तो कुत्ते लोग बहुत परेशान करते हैं, आवाज़ करते हैं। मैं अपनी वीडियो को सोचा कि बाद में बनाऊँगा, लेकिन नहीं, अभी बना लेते हैं। थोड़ी सी आवाज़ की वजह से इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होगी हम लोगों को। हाँ, तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म। आइए भाई इनके बारे में बताते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। इसको कुंडलपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कुंडलपुर। ये कहाँ पे है? ये है वैशाली में। ठीक है, महावीर स्वामी जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए, कई जगह ऐसा है ना, आपको मतलब पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें कई बार आपको 540 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत इसमें कन्फ्यूजन था और इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। नई वाली जो एनसीईआरटी और जगह जहाँ पे भी अपडेट हो चुकी है वो चीज़ें, वो आपको अपडेट होके 540 की जगह 599 कर दिया गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि 540 की बात अगर आप करेंगे तो एक्चुअली हुआ ये था कि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के थे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, और आपके महावीर स्वामी जी का जन्म इसमें दिखाया है 540। तो भाई ये 540 तो मतलब गलत है, क्योंकि वो तो उनके ही पहले के थे, तो 599 ईसा पूर्व उचित है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में है। वैशाली कहाँ? वैशाली भाई उनके घर पे हुआ था। ठीक है, वैशाली में कुंडग्राम में या कुंडलपुर में हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मम्मा जो थी, इनकी मम्मी जी का नाम है त्रिशला।
ठीक है। इनकी मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूँ। हाँ, इनकी मम्मी जी का नाम है त्रिशला, ठीक है। ये वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की थी। लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख चेटक था उसकी बहन थी। इनके पिताजी मतलब पप्पा जी इनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पप्पा जी का नाम सिद्धार्थ है। ये क्षत्रियों के ज्ञात्रिक क्षत्रिय होते हैं, उनके संघ के प्रधान थे, ठीक है। अब उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, इतनी जरूरत नहीं है। उनके बड़े भाई मतलब महावीर स्वामी के, तो इतने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म की बात हो गई तो भाई मृत्यु की बात भी कर लेते हैं। मृत्यु हुई थी इनकी भावापुरी में महावीर स्वामी का, ठीक है। महावीर स्वामी का अब देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 527 ईसा पूर्व में ये जब करीब 72 साल के थे तो इनका राजगृह में है पावापुरी। यहाँ पे इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। भाई बड़े बड़े लोग थे ना, तो इसलिए इनकी डेथ नहीं होती, ये अपने शरीर को त्यागते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, भाई महावीर जी का पहला शिष्य, ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला शिष्य जो था ना वो बहुत इनका करीबी था। इनकी मिसेस का नाम मतलब पत्नी जी का नाम था यशोदा, ठीक है। त्रिशला जो है उनकी माता जी का नाम था, यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम है और इनकी एक बेटी हुई थी, ठीक है। उसका नाम था प्रियदर्शना। अब भाई प्रियदर्शना इनकी एक बेटी थी, उसका शादी इन्होंने किया था किससे? जामाली से। ले रहा है यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। इसकी शादी जामाली से हुई थी, ठीक है। जामाली से शादी हुई थी और वो क्षत्रिय वंश का था। यही जो इनका जो दामाद है मतलब ना, वही बाद में इनका अनुयायी हो गया था। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि जामाली नहीं, महावीर जी के कई शिष्य ऐसे थे जो उन्होंने इनका बाद में वो किया था, विरोध किया था। आपको हो सकता है इसके बारे में आगे भी पता चले। फिलहाल अभी एक शिष्य का नाम जानिए जो पहला था, जिसका नाम जामाली था और बाद में इन्होंने इसमें विरोध भी किया था और उसने एक नया संप्रदाय स्टार्ट किया था। इसका नाम था बहुतरवाद। मतलब बहुतर मतलब ये है कि जामाली ने जो संप्रदाय स्टार्ट किया उसका नाम था बहुतरवाद। उसके अलावा जामाली के अलावा इनके पास टोटल इनके 11 अन्य शिष्य थे जो मतलब प्रधान शिष्य थे, जिन लोगों को गणधर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा दोस्त वो 47th बीपीएससी में पूछा गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ये 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। मतलब बहुत एकदम क्लियर सी बात बता रहे हैं। अंतिम नंद राजा के समय में एक्चुअली संबुद्ध विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, ठीक है। और महावीर के द्वारा जो 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति भी थे। तो 14 पूर्व जो है वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसमें देखिए एक तो ये है, जैसे हम लोगों ने बताया कि परुष्करी नदी को रावी नदी भी कहते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा हो तो बताइए। मैं इसके पहले किसके बारे में बताया था कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है? फिलहाल चलिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि सारनाथ, जिसको ऋषि पत्तन भी कहा जाता था पहले, ऋषि पत्तन, ठीक है। सारनाथ बनारस में है, यूपी में, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 35 साल की उम्र में इनको वो हुआ था। मतलब 6 साल इन्होंने पहले कठिन परिश्रम किया, मतलब कठिन परिश्रम माने साधना किया, ठीक है। और 35 साल तो 35 साल के हो गए। 35 साल की उम्र में इनको वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं। अब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसको उनको बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। जब इनको बुद्ध कहा जाने लगा उसके बाद
ये वहाँ से जब उनको ज्ञान मिल गया तो अपने जो बात इनके पास इनको ज्ञान मिला था उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या किया, उरुबेला से सबसे पहले ऋषिपत्ता मतलब सारनाथ गए, वहाँ पे इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को चूज़ किया और उनको पहला उपदेश दिया, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप अगर सारनाथ अगर आपको कभी घूमने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे वहाँ पे बुद्ध जी की एक स्टैचू है, उनके साथ 5 उनके फॉलोअर्स हैं जो कि नीचे बैठे हुए हैं और बुद्ध जी उनको वो दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। खूबसूरत लगता है, आप जाके देखिएगा, अभी भी सारनाथ में है ये चीज़। और इन्होंने अपने ये उपदेश जो था वो दुख के कारण, दुख का अंत और उसके समाधान से संबंधित था। तो इसको 4 आर्य सत्य भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये भी हमारा 47th बीपीएससी में पूछा गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण माने जैसे जन्म हुआ है वैसे उनकी फिर मृत्यु भी होगी, तो महापरिनिर्वाण माने मृत्यु हुई है, मतलब ये उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। तो ठीक है भाई, तो देखते हैं कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो पहुँच गए प्रचार करते करते मल्लों की राजधानी पावा में। ठीक है, वज्जी और मल्ल बताया थे आप लोगों को हमने। ठीक है, वज्जी और मल्ल 2 ऐसा था जो कि राजतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक नहीं था, या गणतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक नहीं। बताइए, मैंने आप लोगों को अच्छी लेवल पे कंफ्यूज कर दिया। आप पीछे का वीडियो देखिए, अगर नहीं देख रहे हैं, आपको याद है तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मल्ल के जो राजा थे, मल्लों के राजा से क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि जो मल्ल थे, मल्लों की राजधानी थी पावा। ठीक है, ये पावा पहुँचे, यहाँ पे चुंद नाम का एक लोहार था। ठीक है, इस बंदे ने इनको अपने मतलब आए और लोहार के एक आम का बगीचा था, उसमें रुके वो, तो उसने बुद्ध जी को सुकर मद्दव खाने को दे दिया। सुकर मद्दव, अरे दोस्त ये सुकर के नाम की वजह से इसको सुअर और कुछ अपने मन से सोच के सुअर का मांस वगैरह मत कहिएगा, बहुत इस मामले बहुत वो है, डिबेट हुआ था। ये चीज़ क्लियर है कि सुकर मद्दव एक ऐसे कोई फल होता था जो ज़मीन के नीचे उगता था और इसको खाने से ना मतलब पेट में अजीब सा मरोड़ पैदा होता था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि बुद्ध जी खाए और बुद्ध जी को इनको रक्तातिसार हो गया, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दर्द भी हुआ था, जिसकी इसी वेदना की वजह से ये जब मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुँचे, ठीक है, यहाँ कुशीनगर में, ठीक है, तो वहीं पे इन्होंने अपनी 80 साल के हो चुके थे, तो 483 ईसा पूर्व की बात है, 483 ईसा पूर्व में इन्होंने 80 साल की उम्र में अपने शरीर को त्याग दिया था। और शरीर त्यागने की ये जो प्रक्रिया होती है, ये बौद्ध ग्रंथ में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, और अभी भी जाना जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये क्वेश्चन जो आया था ये 63rd बीपीएससी में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बौद्ध धर्म में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसको ही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अब एक्चुअली विनय पिटक में क्या है कि संघ संबंधी ये जो आचार होते हैं, दीक्षाएं होती हैं, नियम होता है, वो सब बताया जाता है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध जी के वचन और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उसके अंदर भी बता दिया कि विनय पिटक के बारे में के अंदर क्या बताया गया, तो आप बता सकेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन, नहीं यहाँ पे तो वीडियो ही मेरा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग इतना मुझको समय दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा ये कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी किसी अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। कोरोना महामारी में समय मिला है तो समय का प्रयोग करिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, तगड़े से आगे बढ़िए दोस्त। ठीक है, देश ऑलरेडी पीछे जा रहा है, तो हम लोग की मेहनत ये जो देश को आगे कर सकेगी। ठीक है, तो यहीं पे बात खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।